नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। आज हम 3 पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस एक्सरसाइज में आज की इस वीडियो में हम करेंगे 3.1 और सारा सा बेसिक समझेंगे। बेसिक क्या है अपना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, किसे कहते हैं अपन। देखो ए बी सी कहाँ तक, एक्स वाई जेड। ए बी सी डी के जो शब्द होते हैं गणित में उन्हें अपन क्या बोलते हैं, गणितीय भाषा में चर। ठीक है ना। अचर क्या होते हैं, अचर होता है अपना वास्तविक संख्या है, एक दो तीन कुछ भी हो सकता है। चर का मान निश्चित नहीं होता है, यहाँ पे अचर का मान निश्चित होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, एक निश्चित है, ए बराबर कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है आपका चर और अचर। अब प्रश्न में लिख रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अपन ने अध्याय 2 में मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण लिखता हूँ मैं। उदाहरण लिखने हैं 2x+3y बराबर 5। ये आपका एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो बराबर 5 लिखा रहा है, यहाँ पे चर x और y है। क्या है, x और y दो चर हो गए। इसमें दोनों की अधिकतम घात कितनी है, एक एक है। इसमें अधिकतम घात एक होनी चाहिए, दो तीन चार घात नहीं होनी चाहिए। घात नहीं होगी तो वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, घात होगी तो। ये होता है आपका क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और भी एग्जाम्पल लेते हैं अपन। क्या है, x-2y-3 बराबर 0। इस 5 को बराबर किधर भी ला सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बराबर किधर लाएंगे अपन, देखो 2x+3y, 5 प्लस में है तो बराबर किधर संख्या आती है, तो वो किसकी जाती है, माइनस की जाती है। तो ये अपना क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, इसका मानक रूप क्या होता है, देखो मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ax+by+c बराबर 0। बराबर 0 जरूर रखना, समीकरण है इसलिए। ये आपका मानक समीकरण होता है, इसका मानक रूप होता है रैखिक समीकरण का। और इसमें a b और c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये मानक रूप होता है। अब यहाँ पे आपका क्या है, ए बी और सी बराबर क्या नहीं होना चाहिए, ए और बी बराबर, देखो ए तथा बी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अगर अपन ने ए और बी को शून्य कर दिया तो ये दो चर वाला नहीं रहेगा। अगर ए बराबर 0 हो गया तो ये 0 एक से खत्म हो जाएगा, 0 का गुणा एक से हम करेंगे तो ये क्या जाएगा, by+c। तो ये दो चर वाला नहीं, फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। और अगर दोनों ही 0 हो गए तो ये फिर क्या, समीकरण ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपका ए और बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं आपके रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये इसका मानक रूप होता है। आप समझ गए होंगे कैसे सवाल करेंगे अब अपन इनको। आइए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1। दो प्रश्नावली 3.1 है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह एक मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बीजगणित और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है इसे। अब अपन इसमें क्या करेंगे, मान के हल करते हैं। क्या करते हैं, पहला प्रश्न अपन मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। आफ्ताब की अपन ने वर्तमान आयु क्या मान ली, 100 वर्ष, तथा पुत्री की आयु क्या मान लेंगे, दो चार वाला रैखिक समीकरण है इसलिए अपन क्या मानेंगे, y वर्ष मानेंगे। तथा पुत्री की आयु क्या जाएगी, पुत्री की आयु y वर्ष होगी। ठीक। अब देखो प्रश्न लिख रहा है 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व अपन दोनों की आयु निकालेंगे। देखो कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व।
7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, तो देखो किसी की भी आयु, जैसे कि आज मेरी आयु 20 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और 7 वर्ष पश्चात का निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मतलब पूर्व है तो माइनस करेंगे और पश्चात में है तो प्लस करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व की निकाल रहे हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर कितनी जाएगी, x माइनस 7 वर्ष, तथा पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी अपनी, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है ना। देखो आफताब की आयु तो हो गई 7 वर्ष, x माइनस 7, और पुत्री की क्या हो गई, y माइनस 7। अब प्रश्न अनुसार दो, प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कितनी आयु, 7 गुनी आयु का। तो ये तो हो गई पुत्री की, आफताब की आयु, और ये कितनी हो गई, किसकी हो गई, पुत्री की आयु। अब 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु अपन कितने का, किस में गुणा करेंगे, भाई वाले पद में गुणा करेंगे, पुत्री की आयु में। पुत्री की आयु में अगर अपन 7 का गुणा कर देंगे, दोनों की आयु क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, मतलब बराबर आ जाएगी। अब देखो x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर गुणा करेंगे, दोनों पदों में होगा, 7 का भाई में हुआ 7y, माइनस 7 का 7 में हुआ 7 तो 49। अब 4 एक तरफ कर लेंगे, x 7y को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, चिन्ह बदलता है बराबर, माइनस गुण 50, और ये 7 उधर आएगा तो किसका हो गया, प्लस का हो चुका है। तो x माइनस 7y माइनस गुण 50 और प्लस 7, गुण 50 में से अपन 7 घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या क्या है, गुण 50, माइनस गुण 50 में 7 गया तो कितना बना, बचा 42। तो ये बन गया अपना पहला समीकरण। समीकरण क्या बन गया, ये एक बन चुका है। तो ये क्या है, बीजगणितीय रूप है, क्या है, बीजगणितीय रूप। अब इसमें आगे बोल रहा है वो कि अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब दोनों के अपन कितने वर्ष बाद निकालेंगे, 3 वर्ष बाद की आयु पर गणना करेंगे। देखो 3 वर्ष बाद का निकालेंगे अपन, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी जाएगी, आफताब की आयु देखो बराबर 3 वर्ष बाद है तो कितना करेंगे अपन, प्लस कर देंगे, x प्लस 3 वर्ष, तथा पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार देखो अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कितनी गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का। तो ये तो हो गई आफताब की आयु बराबर, और ये किसी हो गई पुत्री की आयु। भाई में कितने गुनी है, 3 गुनी, तो 3 का गुणा करेंगे, भाई वाले पद में करना है हमेशा, जितनी भी गुनी रहेगी उतने का। तो x प्लस 3 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का भाई में हुआ 3y, प्लस 3 का 3 में हुआ 3 क्या 9, दोनों पदों में करना है। एक बच्चे क्या करते हैं अधिकतर कि 3 का सिर्फ y में करते हैं, 9 में 3 में करते ही नहीं, सिर्फ एक पद में करते हैं, दोनों पदों में होगा। और कोष्टक के अंदर 2 संख्या हो, 3 पद हो, 4 पद हो, जितने भी पद हो उन सभी पदों में गुणा होता है। अब x ऐसा कैसे 4 एक तरफ करेंगे, तो 3y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस से माइनस बराबर 9, और ये 3 उधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का हो चुका है। तो x माइनस 3y बराबर कितना जाएगा, 6 जाएगा। ये बन गई अपनी समीकरण 2। तो दोनों समीकरण बन चुकी है। अब दोनों समीकरण को मैं लिख देता हूँ। पहली अपनी x माइनस 7y बराबर माइनस 42, दूसरी अपनी x माइनस 3y बराबर 6। तो ये तो अपना क्या हो गया, देखो गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। अब इसे ग्राफीय रूप में हल करने के लिए क्या करना है, देखो ग्राफीय विधि में हल करने के लिए अपने को x और y के मान निकालने हैं, दो x और y के मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो x बराबर 0 रखेंगे। एक पद को अगर अपन 0 कर देंगे, दूसरे चर का मान आ जाएगा, एक चर को 0 करना है। देखो x बराबर अपन क्या रखते हैं, कोई मान रखते हैं 0, सबसे छोटी संख्या क्या होती है अपनी 0 होती है। तो x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस 7 बटे में पहुँच जाएगा, तो माइनस 42 बटे माइनस 7, माइनस माइनस कट गया, 7 का 6 भाग दिया, 7 की 42। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ चुकी है। देखो y बराबर कितना गया, 6। अब दो मान निकालना है यहाँ पे, देखो x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना है, 6 आया। अब देखो अगर अपन y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 42 आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा पूरा। तो y बराबर अपने को 0 नहीं रखना, ऐसी संख्या रखनी है जिसमें आप 42 6 7 8 9 6 7 या 5 के आसपास मान आना चाहिए। तो y बराबर कितना रहेंगे, देखो अगर अपन यहाँ 6 रखते हैं, 6 7 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन कितना रहेंगे, 7 रखेंगे। देखो x बराबर कितना रखेंगे, अब इसमें ये वाला कर देंगे अभी, x माइनस 7
कितना रखा -7 के बराबर, y बराबर 7 रखने पर कितना का -42। कुछ भी मान रख सकते हो, ऐसा नहीं यहाँ पे कि आपको कोई भी मान रखना पड़े। देखो x 7 का 7 में गुणा हुआ कितना हो गया -49 बराबर -42। तो x बराबर -42 गुण 50 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। गुण 50 में से 42 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखो इसका अपना जो बना है, देखो x और y के मान, x बराबर कितना रखा अपन ने 0 रखा, तो y का मान कितना है 6। उसके बाद x बराबर 7 रखा, तो y का मान भी कितना है 7 आया। अपन ने दो बिंदु निकाल लिए, ये क्या आ गया, दो बिंदु कौन सा होगा, एक तो 0, 6 x, y रहता है ना, और 7, 7। ऐसे ही अपन कौन से वाले के इस समीकरण के दो बिंदु निकालेंगे और फिर उसे ग्राफीय विधि से सोल्व कर लेंगे। देखो अब अपने दूसरी समीकरण क्या है, x - 3y बराबर 6। देखो x - 3y बराबर 6। तो अब x बराबर कितना रखेंगे इसमें, देखो x बराबर रखेंगे 0, वही x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखा, -3y बराबर 6। y का मान निकालना है तो 3 का जाएगा बटे में, 6/3 माइनस, तो कितना आ गया -2। तो y बराबर कितना आ चुका -2। अब देखो अगर अपन y बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पे x बराबर कितना जाएगा 6 जाएगा, तो आप इतने तो रख सकते हो, इतना आसपास में अपना चलता है। तो अब यहाँ पे क्या रहेंगे y बराबर 0 रखने पर, देखो y बराबर 0 रखेंगे तो x - 3 y के स्थान पे क्या लिख दिया 0 बराबर 6, तो ये पूरा 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा x बराबर 6 आ गया। अब देखो इसका अपने क्या बिंदु आए x y, देखो x बराबर 0 रखा, y बराबर -2 आया है ना, फिर y बराबर 0 रखा, x बराबर कितना है 6 आया। अब इसका क्या बनाना है अपने को, ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाने के लिए अपने को दो ही मान लिखना है यहाँ पे, देखो ये दोनों मान अपने पास है यहाँ पे, तो मैं ये वाला यहाँ पे बना लेता हूँ x और y। x बराबर 0 रखा, y बराबर कितना आया 6 आया, x बराबर 7 रखा, y बराबर कितना है 7 आया। अब इसका ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफी विधि से हल करेंगे तो इसका ग्राफ बना लिया अपन ने, ये अपना ग्राफ होता है, x अक्ष चलता है और इधर की क्या है y अक्ष है ना। इधर सीधे हाथ की तरफ क्या चलता है प्लस, और इधर ऊपर की तरफ क्या चलता है प्लस चलता है, ये दोनों क्या है माइनस है। अब यहाँ पे आपको बिंदु देखना है। देखो पहला बिंदु क्या बन रहा है अपना, अभी इसका इस ग्राफ का देखते हैं अपन, 0, 6। पहला बिंदु कौन सा है 0, 6। देखो x अक्ष 0, y अक्ष +6, x अक्ष 0 ये हो गया, y अक्ष +6 तो किधर जाएगा ऊपर, अगर माइनस होता तो नीचे, ऊपर कहाँ तक जाएगा +6 तक, लाइन पे बनता है। अगर एक बिंदु 0 है तो कहाँ पे लाइन पे ही आपका ग्राफ बनता है। देखो तो ये कौन सा बिंदु होगा 0, 6 का। दूसरा बिंदु क्या है अपना 7, 7। देखो x अक्ष +7 और y अक्ष भी क्या +7, तो ये +7 और ये +7। अब यहाँ से आपको सीधे बिल्कुल सीधा रखना है, कहाँ तक +7 तक। देखो यहाँ स्केल से रख देता हूँ मैं, कहाँ तक इधर +7 तक, तो ये बिंदु आ गया अपना। ये बिंदु कौन सा हो गया अपना 7, 7। अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक लाइन खींचना है, एक रेखा खींचनी हुई है, और वही क्या रहेगा अपना ग्राफ रहेगा। देखो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली अपन ने क्या खींच दी, एक लाइन। तो ये किसका ग्राफ बन चुका है अपना, देखो जो पहला समीकरण बना था अपना, पहला समीकरण क्या बना था x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर -42 का ग्राफ बन चुका है। किसका x - 7y बराबर -42। अब दूसरा बिंदु लेते हैं अपन, देखो कौन सा है 0, -2, x अक्ष 0 और y अक्ष क्या है -2, -2 है तो नीचे की तरफ रहेगा यहाँ पे। देखो तो ये क्या बना 0, -2, ये बिंदु कहाँ पे आएगा, अगर एक बिंदु 0 है तो वो बिंदु कहाँ पे आता है, इस रेखा पर ही आता है, लाइन पे बनता है। दूसरा अपना 6, 0, x अक्ष +6 और y अक्ष 0, तो ये +6 पर ही बन जाएगा। तो ये कितना अपना 6, 0। अब ये दो बिंदु बन गए अपने। अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक लाइन खींच देंगे, ये सॉरी है ना, सीधी रेखा बना देंगे अपन। देखो ये होगा, तो ये किसका ग्राफ बन चुका अपना, दूसरा जो समीकरण बना था x - 3y बराबर 6, तो ये होती है अपनी ग्राफी विधि।
ठीक है ना। ये दोनों अपने ग्राफ बन चुके हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा सवाल बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल है अपना कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद और 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो अपन मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य ₹100 और एक गेंद का मूल्य क्या है ₹Y है। मान के चलते अपने x और y मान रहा है क्योंकि 2 और 4 वाले समीकरण चल रहे हैं। तो दूसरा सवाल है अपना, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹y है। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार क्या है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद, इन दोनों का मूल्य कितना है 3,900 रुपये। ठीक, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, 3 कॉमन लेके समीकरण को सरल कर लेंगे अपन। देखो 3 कॉमन लिया तो यहाँ बच्चा x प्लस 3 दूनी 6 2y बराबर कितना का 3,900। ये 3 बटे में पहुँच जाएगा, क्या जाएगा x प्लस 2y बराबर 3,900 बटे 3। 3 से इसे डिवाइड कर देंगे अपन, कितना जाएगा x प्लस 2y बराबर 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9 1300। ये बन गया अपनी समीकरण 1। अब पुनः देखो आगे बोल रहा है कि पुनः बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ला तो हो गया x और 3 गेंद कितनी होगी प्लस 3y बराबर कितने में 1,300 रुपये में खरीदा। तो ये बन गया अपना समीकरण 2। तो ये तो क्या आ गया अपना बीजगणितीय रूप, क्या है बीजगणितीय रूप। अब इसे अपने को ग्राफी विधि में हल करना है। देखो ग्राफी विधि में हल करने के लिए अपन पहला समीकरण लेंगे, x प्लस 2y बराबर कितना है 1,300 है। ठीक है ना। अब देखो x बराबर क्या रहेंगे 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, 0 प्लस 2y बराबर 1,300। x में 0 2y जोड़ेंगे, सॉरी 0 में 2y जोड़ेंगे 0 हट जाएगी, तो 2y बराबर कितना जाएगा 1,300। y आपका सॉरी 2 बटे में पहुँच जाएगा गुणे में, तो चर राशि के साथ जो भी संख्या होती है वो बटे में जाती है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 छंग 12 2 पंजे 10, कितना 650। अब y बराबर क्या रखना है, देखो अपना समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 1,300। एक बिंदु तो आगे अपना कौन सा 0 रखने पर कितना है 650। अगर अपन यहाँ पे 0 रखते हैं y बराबर, तो x बराबर कितना जाएगा 1,300 हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको क्या मान रखना है यहाँ पे, देखो मैं बताऊँ बहुत ही आसान है। आपको ऐसा मान रखना है कि बिल्कुल सेम मान आना चाहिए। देखो तो क्या रखेंगे अपन, देखो अगर यहाँ पे रखते हैं अपन 700, कितना 100 रखते हैं, कितना 100, तो 100 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 200। 1,300 में से 200 गए 1,100 बचेगा, तो 1,100 भी नहीं जाएगा। तो अपने को क्या रखना है, देखो 300 रख लें, कितना सॉरी y बराबर कितना रखेंगे 300 रखने पर, y बराबर 300 रखेंगे तो x प्लस 2 y के स्थान पे कितना रख दिया अपन ने 300 रख दिया बराबर 1,300। तो 300 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 600 बराबर 1,300। 600 उधर पहुँच जाएगा, माइनस हो जाएगा 1,300 माइनस 600, तो 100 बराबर 1,300 में 600 का कितने बचे 700। तो अब देखो इस समीकरण के क्या बिंदु आए दो, देखो x कामा y। अब देखो x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना है 650। फिर x बराबर 300 रखा तो y बराबर कितना है 700 है। ठीक है ना। x y बराबर कितना रखा 300 रखा तो x बराबर कितना है 700 है। तो ये पहले समीकरण का क्या बन चुका है अपना बिंदु आ चुके हैं, 0 का 650 700 का 300। अब दूसरा समीकरण लेते हैं अपन। दूसरा समीकरण है अपना x प्लस 3y बराबर 1,300। अब देखो यहाँ अगर अपन 1,300 है ना, देखो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 3y बराबर 1,300। अब 3 को बटे में पहुँचाएंगे, 1,300 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो अपन यहाँ पे x बराबर कितने से स्टार्ट करेंगे 100 से, कितना रखेंगे 100 रखने पर, देखो 100 रखेंगे तो कितने जाएगा x बराबर रखा 100 प्लस 3y बराबर 1,300। अब ये 100 माइनस में जाएगा प्लस में है, तो यहाँ कितने जाएगा 3y बराबर 1,300 माइनस 100, तो 3y बराबर 1,300 में 100 गए तो कितने बचे 1,200। अब 3 को कहाँ पहुँचा देंगे अपन बटे में, तो y बराबर कितने जाएगा 1,200 बटे 3, तो y बराबर कितना होगा 3 चौक 12
है ना। वाई बराबर कितना आएगा 400, एक्स बराबर 100 रखा तो अब इसमें वाई बराबर क्या रखेंगे, देखो क्या एक्स प्लस 3y बराबर 1300। अगर वाई बराबर अपन 100 रखते हैं तो ये 300 हो जाएगा। 300 में से अगर 300 1300 में से 300 घटाएंगे कितने बचेगा अपना 1000। 1000 नहीं, आपको 500 700 के समथिंग बचना चाहिए, इतना रखना है। तो क्या रखेंगे, एक वाई बराबर 200 रखेंगे। देखो वाई बराबर कितना रखेंगे 100 के बाद 200 रखना है। दो एक्स प्लस 3 वाई बराबर कितना रख लिया अपन ने 200 बराबर कितना गया 1300। तो एक्स प्लस 3 का 2 में गुणा हुआ 600 बराबर 1300। अब 600 को माइनस में पहुँचा देंगे 1300 माइनस 600। 1300 में 600 गए तो कितने बचे 700 बचे। एक्स बराबर कितना गया 700। तो ये वाला बिंदु क्या बना अपना इस समीकरण का, देखो एक्स कमा वाई। एक्स बराबर 100 रखा, वाई बराबर कितना है 400, और फिर एक्स बराबर वाई बराबर 200 रखा, तो ये कितना है 700। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इन दोनों बिंदुओं का ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो कितने 100 से लेके गिनती चलेंगे, क्योंकि 0 से आपका कहाँ तक है 700 तक है, तो अपन 100 से बनाएंगे। तो माइनस है नहीं कहीं पे भी, तो अपन ने इधर ले लिया एक अक्ष में +100 तक, मतलब 100 का टेबल ले लिया, मतलब 100 200 300 1000 तक, और इधर भी कहाँ तक ले लिया अपन ने 900 तक ले लिया। अब पहला बिंदु बनाना है, देखो पहला बिंदु क्या बन रहा है 0,650। तो एक्स अक्ष तो 0 है अपना ये, और वाई अक्ष 650। देखो ये एक्स अक्ष 0, वाई अक्ष 650, तो 650 तक जाएगा 600 और 700 के बीच में यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बन जाएगा। देखो तो ये वाला बिंदु आ गया अपना कौन सा 0,650। दूसरा बिंदु कौन सा है अपना 300 और 600। देखो 300 और 700, तो एक्स अक्ष 700, एक्स अक्ष 700 ये है। अब ये कहाँ तक जाएगा 300 तक। देखो 300 तक ऊपर ले जाना है आपको डेस डेस करके, तो ये 300 के बराबर ले लिया अपन ने। तो ये कौन सा बन गया 700,300, वही ना 700,300 बन चुका। अब इन दोनों को अपन क्या है क्रॉस कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे सीधी, है ना। तो इसका अपन ग्राफ बना देंगे। ये कौन से वाले समीकरण का ग्राफ बन चुका है, पहले समीकरण का। तो अपना पहला समीकरण क्या था x प्लस 2y बराबर 1300। अब दूसरा बिंदु लेंगे, देखो दूसरा बिंदु क्या है 100,400, एक्स अक्ष 100, और ये कहाँ तक जाएगा 400 तक जाएगा। तो ये कितना कौन सा बिंदु होगा 100,400। ठीक, दूसरा बिंदु क्या होगा अपना 700,200। तो एक्स अक्ष 700 और ये वाई अक्ष कौन सा रहेगा 200, तो ये ऊपर 200 तक जाएगा। ये तो आपने ग्राफ बनाना सीख ही गए होंगे 9वीं क्लास में, और मैं बता देता हूँ कितना 200। अब यहाँ से अपन सीधी रेखा खींच देंगे इन दोनों को प्रतिच्छेद करते हुए, इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये अपन ने प्रतिच्छेद करते हुए एक सीधी लाइन बना दी, और ये कौन सा बनेगा एक्स प्लस 3y बराबर 1300। तो ये इस समीकरण का ग्राफ बन चुका है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है पूरा सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, और आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, है ना। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त कीजिए। देखो अपन मान लेंगे कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है 100 रुपये, और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 2.5 रुपये, अपन मान लेंगे। देखो कौन सा तीसरा सवाल, माना कि 1 किलो सेब का मूल्य बराबर कितना है ₹x, तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा ₹y। प्रश्न अनुसार देखो प्रश्न अनुसार है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना 160 रुपये। तो ये उनकी अपनी समीकरण 1। तथा आगे बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना होगा 300 होगा। अब इसे अपन 2 कॉमन लेके इसे सोल्व कर लेंगे।
दो कॉमन लेंगे, दो दूनी चार, 2x प्लस वाई बराबर 300। दो कहाँ चला जाएगा बटे में, एक 2x प्लस वाई बराबर 300 बटे 2। 2 से अपन 300 में भाग देंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना जाएगा 150। ये बन गया अपना समीकरण 2। समीकरण 2 भी अपनी आ चुकी है। अब देखो, अब इनको किससे सोल्व करेंगे अपन, ग्राफी विधि में। ये तो आपका बीजगणितीय रूप आ चुका है। अब ग्राफी विधि में हल करेंगे तो पहला समीकरण क्या अपना 2x प्लस वाई बराबर 160। अब देखो यहाँ पे अगर अपन x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना जाएगा 160 आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से रखना है कि 50-60 के आसपास आए। देखो अगर अपन x बराबर 10 रखते हैं तो ये कितना जाएगा 20 कर देंगे, फिर भी नहीं आएगा, तो अपन x बराबर कितना रखेंगे 40 रखेंगे। देखो x बराबर 40 रखने पर x बराबर 40 रखा, 40 का 2 में गुणा होगा 80 प्लस वाई बराबर 160। 80 को बराबर का उधर पहुँचाएंगे तो 160 माइनस 80 कितना बचा, वाई बराबर 160 में 80 गया तो 80 बचा, तो वाई बराबर कितना आ गया 80 आ चुका है। अब देखो यहाँ पर वाई बराबर, देखो वाई बराबर कुछ भी रखेंगे तो ये दो बाटे में पहुँच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 160 में अगर 2 का भाग देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है ना, 160 में कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना 80 आ जाएगा, तो वापस से वापस वही माना जाएगा। तो अपन यहाँ पे इसी के आसपास 40 रखा, तो वाई बराबर कितना रखेंगे 40 रखेंगे। तो वाई बराबर 40 रखेंगे, वाई बराबर 40 रखेंगे तो ये कितना जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 160। 40 को बराबर किधर पहुँचाएंगे, 2x बराबर 160 माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 2x बराबर कितना गया 120, 2 बटे में पहुँच जाएगा तो 120 बटे 2, 2 से अपन इसे डिवाइड कर लेंगे कितना जाएगा 60। ये क्या आ गया 60। अब पुनः से हल करेंगे, देखो क्या होगा अपने एक बिंदु आ चुका है दोनों के, तो ये इसका बिंदु क्या आ गया, देखो इस समीकरण के x कामा वाई, x बराबर 40 रखा, वाई बराबर 80 है, x बराबर वाई बराबर 40 रखा तो x बराबर कितना है 60। अब दूसरा समीकरण लेते हैं अपन। दूसरा समीकरण क्या है अपना 2x प्लस वाई बराबर 150। देखो 2x प्लस वाई बराबर 150, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आएगा 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन कितना x बराबर कितना रखेंगे 40 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो ऐसा जरूरी नहीं। x बराबर कितना रखा 40 प्लस वाई बराबर 150, 40 का 2 में गुणा होगा 80 प्लस वाई बराबर 150। 80 को बराबर का उधर पहुँचाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 150 में से 80 गए कितने बचे 70 बचे। ठीक है ना। अब वाई बराबर क्या रहेंगे 40 रखेंगे। देखो इसमें वाई बराबर 40 रखेंगे तो कितना जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 150। 40 उधर जाएगा 30 का जाएगा माइनस का, तो 150 माइनस 40। देखो तो 2x बराबर कितना जाएगा अपना 110। 2 को कहाँ पहुँचाएंगे बटे में, तो 110 बटे 2 कितना जाएगा 55। ठीक है ना। तो इसके से क्या बिंदु आए अपने समीकरण 2 के x कामा वाई। देखो x बराबर 40 रखा, वाई बराबर 70 आया, फिर वाई बराबर 40 रखा तो x बराबर कितना है 55 आया। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है अपने को। देखो ये अपन ग्राफ लेते हैं कहाँ तक है, 10 का टेबल लेंगे इधर। देखो 10 का टेबल लेंगे 100 तक, इधर भी अपने 10 का टेबल ले लें, माइनस है नहीं कहीं पे भी तो माइनस को नहीं लेना है। पहला बिंदु लेंगे अपन क्या होगा 40, 80। देखो x अक्ष 40 और y अक्ष कहाँ तक 80 तक, तो ये बिल्कुल सीधे में कहाँ तक आएगा अपना 80 तक। तो ये कितना होगा 40, 80 का बिंदु। दूसरा बिंदु क्या बन रहा है अपना 60, 40। देखो x अक्ष 60 हो गया, वाई अक्ष कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा, तो ये कितना होगा 60, 40। अब इन दोनों को प्रतिच्छेद करते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे अपन, सीधी रेखा बना देंगे। देखो तो ये अपना कौन सा समीकरण का 2x प्लस वाई बराबर 160 का ग्राफ बन चुका है। क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160 का ग्राफ बन गया। अब दूसरा बिंदु क्या है अपना, देखो 2x प्लस वाई बराबर 160 का बिंदु। अब दूसरा बिंदु अपना 40 x अक्ष वाई अक्ष 70। देखो x अक्ष 40 और वाई अक्ष कहाँ तक 70 तक जाएगा, फिर अपना 70 तक पहुँच गया। तो ये कौन सा हो गया 40, 70। देखो ये बिंदु हो गया अपना 40, 70 का। दूसरा बिंदु क्या है 55, 40। देखो
50 और 60 के बीच में रहेगा 55 और ये कहाँ तक जाएगा 40 तक। देखो ये कहाँ तक है अपना 40 तक इसी बिंदु के साथ। तो ये कौन सा बिंदु हो गया अपना 55, 40। अब इन दोनों से जाती हुई एक सीधा ग्राफ बना देंगे। तो ये कौन सा बिंदु बन गया अपना, किस समीकरण का बिंदु बन चुका है 2x + y = 150। 2x + y = 100। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।